Hello everyone, welcome to Dakshinai classroom question number 23, that f of x. Okay, for interval minus pi by 2 to 0 ये दे रखा है, ठीक है. 0 पे वैल्यू a दे रखी है and for 0 to pi by 2 this expression. Okay, now f of x is continuous at x is equal to 0, then find the value of a square plus b square. Okay, तो हमें a और b निकालना है और 0 पे continuous दे रखा है, ठीक है. तो सिंपल क्वेश्चन है, आप तो LHL निकालो, RHL निकालो, फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए. तो हम सबसे पहले गए LHL के लिए. तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस जो एक्सप्रेशन है वो है sin x प्लस cos x पावर cosec x. cosec x, ठीक है. 0 माइनस पे वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी? 1 की तरफ. ये कहाँ अप्रोच करेगा? ये इन्फिनिटी की तरफ. तो 1 अप्रोचिंग पावर इन्फिनिटी. तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी e पावर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस sin x plus cos x minus 1 into g of x, that is cosec x. ठीक है. e लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस cosec x को लिखा हमने sin x, तो sin x प्लस, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos x, ओके, डिवाइडेड बाय sin x. cosec x को क्या लिख दिया? 1 बाय sin x. नाउ e लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस ये है sin x, ठीक है, और ये है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x. हमने ऊपर और नीचे x से डिवाइड किया. किससे डिवाइड किया? x से. तो ये लिमिट कहाँ जा रही है? 1 की तरफ. और ये यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो ये हाफ की तरफ जाता. तो हाफ इंटू ये 0 अप्रोचिंग, तो 0 हो गया वो. तो ये लिमिट तो हो गई 1 माइनस ये हाफ इंटू 0, क्योंकि x कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ, डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई एक्स 1 स्टैंडर्ड लिमिट. तो ये आ गई लिमिट 1. ठीक है. तो ये हो गया आपका LHL. और f ऑफ 0 माइनस दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0 फंक्शनल वैल्यू. तो 0 माइनस LHL कितना निकाला? 1. और फंक्शनल वैल्यू 0 पे कितनी दे रखी है? a. तो आपका a, एक मिनट, 1 नहीं होगा, ये e की पावर में चल रहा है ना, तो e पावर 1 होगा. ठीक है. तो इसको हम लिखेंगे e पावर 1. e की पावर में चल रहा था तो e पावर 1. ओके. सो e पावर 1, f ऑफ 0 कितना है? a. तो a आ गया आपका e के इक्विवेलेंट. ठीक है. अब b निकालने के लिए RHL की बदल लेंगे. f ऑफ 0 प्लस लेंगे तो e पावर 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स, 3 बाई एक्स मॉड लगा हुआ है. e पावर 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस e पावर 1 बाई एक्स, 2 बाई एक्स एंड e पावर 3 बाई, मॉड लगा हुआ है वहाँ पे, डिवाइडेड बाय, हाँ मॉड लगा हुआ है, a इंटू ई पावर 2 बाई एक्स, b इंटू a इंटू ई पावर 2 बाई एक्स प्लस b इंटू ई पावर 3 बाय मॉड x. यही लिखा हुआ है. एक बार चेक कर लेते हैं. ओके. ठीक है भाई. अब ये 0 प्लस बोला है, 0 प्लस है तो मॉडुलस सबसे पहले हम हटा सकते हैं. तो ये हो गया e पावर 1 बाई एक्स, ये हो गया e पावर 2 बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं हम e पावर 3 बाई एक्स. मॉडुलस जो है प्लस साइन के साथ खुलेगा. ठीक है. ऐसे ही a इंटू ई पावर 2 बाई एक्स प्लस b इंटू ई पावर 3 बाई एक्स. ओके. लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस. अब यहाँ आप देखिए 0 प्लस, तो 1 बाई एक्स कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ. तो ये सारा, ये कौन सा फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है. ठीक है. तो इसमें जो e का जो मैक्सिमम पावर है वो कौन सा है? 3 बाई एक्स. तो हमने क्या किया? e पावर 3 बाई एक्स से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया. तो e पावर 3 एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बचेगा? e पावर 1 बाई एक्स अपॉन में e पावर 3 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स, तो माइनस 2 बाई एक्स. इसको डिवाइड किया तो e पावर माइनस 1 बाई एक्स, ये बचेगा 1. ठीक है. डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया तो e पावर 2 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स, तो बचेगा माइनस 1 बाई एक्स, और ये बचेगा b. ओके. अब आप देखिए जब x 0 प्लस जा रहा है तो 2 बाई एक्स कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ. तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी. तो e पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e पावर माइनस इन्फिनिटी 0. तो ये लिमिट आ गई 1 बाई b. और ये है आपका RHL एंड दैट शुड बी इक्वल टू LHL एंड दैट शुड बी इक्वल टू देयर फंक्शनल वैल्यू.
तो 1/b शुड बी इक्वल टू, फंक्शनल वैल्यू क्या थी a, और ये कितना निकाला था हमने 1/e। एक मिनट, जो a निकाला था वो a आया था e, तो हाँ a आया था, ठीक है। तो जीरो माइनस जो आया था, जीरो माइनस ई आया था हमारा, ओके यहाँ गड़बड़ी हो रही है, हाँ। जीरो माइनस जो है वो ई आया था, तो यहाँ से बी कितना हो गया भाई, ई पावर -1, और ए कितना आ गया था ई। तो आपसे जो पूछा गया उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो ए हो गया ई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ई पावर -2। सो दिस इज योर आंसर, ओके।